आज के इस सेशन में मैं स्पेशली आपको कवर करने जा रहा हूँ कि आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन-कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका एग्ज़ाम आपको लिखना चाहिए और अगर आपने फॉर्म भरा है, तो कितने फॉर्म भरने चाहिए? क्योंकि भारत में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने लोकेशन, अपना बजट और अपना ब्रांच, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट ऑब्वियसली इनका ध्यान में रखते हुए आपको कुछ एग्ज़ाम्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए और उन एग्ज़ाम्स में ज़रूर अपीयर करना चाहिए। तो ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ऐसे एग्ज़ाम्स कई एग्ज़ाम्स 2-2, 3-3, 4-4 फ़ेज़ में भी होते हैं। अगर आपने पहले फ़ेज़ में नहीं भी किया है, तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा फ़ेज़ भी उसका लिख सकते हैं। एक जो पुराने वीडियो में मैंने कवर किया था कि कौन-कौन से टॉप एग्ज़ाम हैं, तो एक जो है कॉमेड के मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा है और अभी भी कहता हूँ कि आपको कॉमेड के एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको ज़रूर लिखना चाहिए और कॉमेड के थ्रू जो है आपको कई यूनिवर्सिटीज़ भी उसके साथ भी है। आप यूनिगॉज़ जो एक चीज़ है उसके थ्रू आप कई सारे यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एमआईटी पुणे है और अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी उसके थ्रू भी है। तो आपको कॉमेड के ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा एक सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप बीटेक भी कर सकते हैं, तो सीयूईटी का भी फॉर्म आने वाला है। तो एक सीयूईटी का भी आपको फॉर्म भरना चाहिए अगर आप प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए। अब इसके अलावा आज के इस वीडियो में मैं आपको कई सारे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए ध्यान से देखिए जो जिन कॉलेजेस को अच्छा यहाँ मैं रैंकिंग से कर रहा हूँ। आप जो है ऐसा नहीं है कि सबसे पहला प्रेफ़रेंस यही होना चाहिए। मैं ये कवर कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन इसमें कोई रैंकिंग विशेष का ध्यान मैंने नहीं रखा है। और रैंकिंग से आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बजट भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन-सी फ़ीस आपके रेंज में आ रही है, लोकेशन भी आपको देखना है। तो सबसे पहले तो बिट्स पिलानी की बात करते हैं। ये ऑब्वियसली अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास बजट भी है, तो आपको बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम लिखना चाहिए। बिटसेट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। भारत में 3 कैंपसेस हैं जिसमें पिलानी के कैंपस के अलावा हैदराबाद और गोवा, वो भी बहुत अच्छे कैंपसेस हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। एक इनका कैंपस है दुबई में, तो दुबई के कैंपस की में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी आते हैं, तो भी आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जेईई मेन लिखा हो, तो भी बिटसेट लिखा हो, तो भी नहीं भी लिखा हो, तो भी वहाँ पर एडमिशन मिलता है। उसके बारे में एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ देखिए ये जो बिटसेट का एग्ज़ाम है, ये 2 सेशन में रहता है। पहले सेशन के लिए लास्ट डेट जो एप्लीकेशन 18 अप्रैल है, फिर दूसरे सेशन के लिए 10 जून रहेगा। सेशन 1 का जो एग्ज़ाम है, वो 26 से 30 मई है और सेशन 2 के लिए जो है, वो 22 से 26 जून है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि बिटसेट का फॉर्म आपको कब भरना है, 2 सेशन में है। आपको जो उसमें से लगता है, उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ के लिए जो फीस है पर एनम वो लगभग 5.5 लाख है और इनका जो प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया है। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 60 एलपीए का है, एवरेज प्लेसमेंट भी 7-8 लाख का है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको 10-12 लाख का प्लेसमेंट आपको ज़रूर मिल सकता है, अगर आप बिट्स के किसी भी कैंपस में जाते हैं तो। ये मैंने आपको एकदम बिलो एक्सपेक्टेशन वाली बात कही है। यहाँ अगर आप बॉटम के भी स्टूडेंट रहते हैं, तो इस तरह का प्लेसमेंट आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद है वीआईटी वेलोर। वीआईटी वेलोर ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है। ये पहले एक स्टैंड अलोन इंजीनियरिंग कॉलेज था। जैसे बिट्स पिलानी 1964 में स्टार्ट हुआ है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है और वीआईटी वेलोर जो है ये 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो है वीआईटी ट्रिपल ई ये एग्ज़ाम है जिसके थ्रू इसमें एडमिशन होता है। 31 मार्च 2025 ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। एग्ज़ाम 21 से 27 अप्रैल में होगा। यहाँ फीस कई कैटेगरी में अलग-अलग तो 2 लाख से लेके 5 लाख कुछ ट्यूशन फीस और कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं। तो मैं आपको एक रफ बता रहा हूँ कि जिस कैटेगरी में आप हैं, उसके हिसाब से आपको फीस लगती है। जैसा आपका रैंक आता है, उसके हिसाब से आपको अगर आप कैटेगरी 5 में जहाँ हाई फीस पे कर सकते हैं, तो आपका लो रैंक में भी आपको अच्छा ब्रांच
मिल जाता है। यहाँ का भी टॉप प्लेसमेंट काफ़ी हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो बहुत बड़ा जो मार्केटिंग और उसका प्रमोशन चल रहा है, लेकिन एक एवरेज जो है 7-8 लाख का प्लेसमेंट आपको वीआईटी वेल्लोर में भी मिल जाता है। इसके बाद आता है मणिपाल। ये मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी पुराना है, 1957 में एस्टैब्लिश हुआ है और मणिपाल भी एक अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एमईटी है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, और फेज 1 का लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 15 मार्च। इसका फेज 2 भी होगा बाद में। एग्जाम जो है 18 से 19 अप्रैल को है। अगर आप मणिपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीस जो है 5,60,000 पर ईयर है और ये भी उसी तरह का सिमिलर आप एक एवरेज जो पैकेज है वो 7-8 लाख का जरूर उम्मीद कर सकते हैं। इससे बेहतर ये आपका आएगा। मैं ये एवरेज की बात करूं, मीडियन भी आप देखेंगे तो 12-14 लाख का मीडियन रहता है। इसके बाद है एसआरएम। ये सब जो अभी आपको बोल रहा हूँ, ये सब कॉलेज, चाहे वो बिट्स पिलानी है, वीआईटी बिलौर है, मणिपाल है, एसआरएम है, ये सब ब्रांडेड कॉलेज हैं और इनमें जो है बहुत बड़ा एडमिशन के लिए भी बहुत पहले से आपको पुश होगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फीस है। तो आपको एग्जाम जरूर लिखना है और सही ढंग से, सही अप्रोच से, जो सही तरीका है एडमिशन का, उसके थ्रू ही जाना है। एसआरएम जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में। इसके कई सारे कैंपसेस हैं। मणिपाल के भी मल्टीपल कैंपसेस हैं। मणिपाल वाला जो मेन कैंपस है, इसके अलावा भी बैंगलोर है और एसआरएम का चेन्नई में ही 2-3 कैंपसेस हैं। इनका जो सबसे पुराना कैंपस है वो केटीआर है। इसके अलावा चेन्नई में ही और भी रामापुरम और ये सब में कैंपसेस हैं और एसआरएम के कई सारे दूसरे दूसरे स्टेट में भी कैंपसेस हैं। अगर आप देखेंगे इधर गाजियाबाद में भी है, सोनीपत में भी है। उसको ठीक से समझना है कि आप कौन से कैंपस में जा रहे हैं, किसका क्या डिफरेंट प्लेसमेंट है। तो हर तरह की चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझ के तब जाना है। इसमें भी एग्ज़ाम 3 फेज में होता है। ये एसआरएम जेईई का एग्ज़ाम है और 3 फेज में एग्ज़ाम होता है। पहले फेज के लिए लास्ट डेट 16 अप्रैल है, दूसरे के लिए 6 जून, तीसरे के लिए 30 जून और एग्ज़ाम भी 3 फेज में है। पहले फेज में है 22 अप्रैल से 27 अप्रैल, फेज 2 है 12 जून से 17 जून, फेज 3 है 4 जुलाई से 5 जुलाई। फीस जो है पर एनम वो 4,75,000 है और यहाँ पर भी जो हाईएस्ट पैकेज है 52 लाख का है और जो एवरेज है वो 5-6 लाख का है अगर आप सारे कैंपसेस को देख लें। और जो मेन कैंपस का अगर बात करेंगे तो वहाँ आपको 10 लाख 12 लाख का आपको मीडियन प्लेसमेंट है। इसके बाद आता है कलिंगा। कलिंगा ये भी पुराना कॉलेज है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के। अभी किसी दूसरे ही रीजन से काफी न्यूज में था, जो एक नेपाली स्टूडेंट के कारण। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इसके कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 1992 में। यहाँ भी 3 फेज में एग्जाम है। पहले फेज का लास्ट डेट 8 अप्रैल है, दूसरे फेज का 8 जून, तीसरे फेज का 30 जून। ये एप्लीकेशन का डेडलाइन है। एग्जाम जो है पहले फेज का वो 16 अप्रैल से 20 अप्रैल है, दूसरे फेज का 14 जून से 18 जून, तीसरे फेज का 6 से 8 जुलाई। फीस जो है वो 3.5 लाख रुपए पर ईयर की है और यहाँ का एवरेज पैकेज काफी अच्छा अभी जा रहा है। तो आप 15-16 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ हैं, क्योंकि एक ही कैंपस है और प्लेसमेंट वगैरह अच्छा है। भुवनेश्वर काफी कई सारे जो है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब के भी वहाँ बड़ा सेंटर्स हो गया है, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। इसके बाद आता है शिक्षा और अनुसंधान। ये भी भुवनेश्वर में है। इनका जो खुद का टेस्ट है वो है सैट, शिक्षा और अनुसंधान एडमिशन टेस्ट, और जेई मेन के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। अभी इसका जो इनके खुद का टेस्ट का है वो अभी कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है, बहुत जल्द आएगा। और इनका एग्जाम भी सिमिलर तरीके से जैसे बाकी लोगों का रहता है, आपको पेपर लिखना है। और यहाँ का भी जो प्लेसमेंट है वो अच्छा है। आप 8-10 लाख का प्लेसमेंट आप उम्मीद कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ का कुछ 46 लाख था लास्ट ईयर और फीस जो है वो करीब 2.5 लाख रुपए पर ईयर है। इसके बाद बैंगलोर में एक है पीएस यूनिवर्सिटी। ये अच्छा बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इनका अभी मेडिकल कॉलेज भी, इनके कुप्पम में भी मेडिकल कॉलेज था, अभी मेडिकल कॉलेज भी बैंगलोर में आया है। तो ये बैंगलोर वाले कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये 1972 में इंजीनियरिंग वहाँ स्टार्ट हुआ और इनका खुद का जो टेस्ट था अभी इन्होंने उसको हटा दिया है और इसमें भी आपको पीएस में केसीईटी और डायरेक्टली जेई मेन के थ्रू एडमिशन होगा।
तो इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था वो 24 फरवरी था, पर थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। और इनका केसीईटी का जो एग्जाम है वो 16-17 अप्रैल को है, अगर आप कर्नाटका से हैं तो। फीस जो है इनकी महंगी है, करीब 5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 65 एलपीए का था, और एवरेज जो पैकेज है वो 7-8 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको पीएस में मिल जाता है। इसके बाद थापर है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, नॉर्थ इंडिया में एक टॉप का कॉलेज है। ये 1956 में स्टैब्लिश हुआ। जेडबलई मेन के थ्रू आपका एडमिशन होगा। एप्लीकेशन अभी चल रहा है। सेशन 2 के लिए लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है वो 25 फरवरी था, मतलब कल तक था। और इनका एग्जाम जो है वो 1 से 8 अप्रैल में होगा। फीस जो है करीब 2.5 लाख रुपए पर ईयर है। एवरेज पैकेज 11-12 लाख रुपए का है। हाईएस्ट पैकेज 1.23 करोड़ का था। इसके बाद है शिव नादर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा। ये शिव नादर यूनिवर्सिटी का एक मेन कैंपस तमिलनाडु में है। अब ग्रेटर नोएडा वाला भी कैंपस काफी अच्छा है। इनका खुद का अपना टेस्ट है, एसएनयू सेट, शिवनादर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। तो इनका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 31 मार्च है। एग्जाम्स कई फेज में है। फेज 1 का जो 31 दिसंबर 2024 तक ये एप्लीकेशन था, इसका एग्जाम 5 जनवरी को एक बार था। तो इसके कई बार रहते हैं एग्जाम, और अभी जो है अभी भी एप्लीकेशन ओपन है। 31 मार्च को लास्ट डेट है। ये फेज 2 का भी 31 जनवरी था। तो ये फेज 3 चल रहा है अभी। फेज 3 का अभी एप्लीकेशन चल रहा है शिवनादर का, जो 31 मार्च तक है। 6 अप्रैल को एग्जाम होगा, 25 अप्रैल को उसका रिजल्ट आएगा। फीस जो है वो 4 लाख पर ईयर है। एवरेज पैकेज करीब 10 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का है। अमृता विश्व विद्यापीठम, ये जो एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है अमृता, इनका कैंपस अभी फरीदाबाद में भी है। और इसके लिए जो एग्जाम होता है वो ए ट्रिपल ई है। इनका एक फेज का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। फेज 2 के लिए लास्ट डेट जो है वो अप्रैल में है। और इनकी फीस जो है, इनकी फीस आप चेक कीजिएगा, इनकी फीस करीब 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर है। इनका भी एवरेज पैकेज 9-10 लाख रुपए का है। हाईएस्ट पैकेज करीब 56.95 था लास्ट ईयर का। धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, DAIICT गांधीनगर, बहुत बढ़िया कॉलेज है। और ये स्टैब्लिश हुआ था 2001 में। इसमें जाने के लिए आपको जेडबलई मेन के स्कोर से एडमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन जो है अभी वो चल रहा है, और रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट जो है वो 14 मार्च है। और ये लोग जो है अब सिलेक्टेड स्टूडेंट का डिक्लेरेशन करेंगे 15 जुलाई को। फीस करीब 3 लाख रुपए पर ईयर है। काफी बढ़िया प्लेसमेंट है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 54 था, एवरेज प्लेसमेंट 16 लाख का है। लक्ष्मी नारायण मित्तल, जयपुर, ये जेडबलई मेन से इसमें एडमिशन होता है। और इसके लिए जो अभी एप्लीकेशन है वो सेशन 2 का एप्लीकेशन 25 फरवरी लास्ट डेट था, जो कल लास्ट डेट था। इसका एग्जाम डेट है 1 से 8 अप्रैल में। और फीस इसकी आप चेक करेंगे, एवरेज जो पैकेज है करीब 12 लाख का है। बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ये स्टैब्लिश हुआ है 2016 में। इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू एडमिशन लेते हैं वो जेडबलई मेन है और सीयूईटी है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है सीयूईटी की, सीयूईटी का अभी लास्ट डेट एप्लीकेशन आया नहीं है, तो अभी सीयूईटी का फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एग्जाम जो है वो टेंटेटिव है सीयूईटी का एग्जाम, कि मई एंड में होगा। फीस जो है वो करीब 3,80,000 पर ईयर है। एवरेज पैकेज करीब 8 लाख का, हाईएस्ट पैकेज था 1.37 करोड़ का। बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव, ये 2014 में स्टैब्लिश हुई। जेडबलई मेन के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। ये भी सीयूईटी के थ्रू भी इसमें आप जा सकते हैं। सीयूईटी का अभी जब यूनिवर्सिटी लिस्ट पब्लिश होगा, और जेडबलई मेन का अगर आपने सेकंड फेज भी लिखा तो जेडबलई मेन भी आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। फीस करीब 3,80,000 पर ईयर है। एवरेज पैकेज है 9.4, हाईएस्ट पैकेज था 33.6। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये स्टैब्लिश हुआ है 2001 में। इसमें भी जाने के लिए आप जेडबलई मेन के थ्रू, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इनका खुद का टेस्ट है उसके थ्रू जा सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उसका फेज 1
वो अभी चल रहा है। फेज 2 फिर जून से अगस्त के बीच में रहता है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 मई है। फीस करीब 3 लाख रुपए पर ईयर है। एवरेज पैकेज 9-10 लाख रुपए का है। हाईएस्ट पैकेज 54.75 है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर, ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। इनका भी अपना टेस्ट है एलपीयू नेस्ट, और ये जेडब्ल्यू मेन स्कोर को भी एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन के लिए है 10 मार्च। स्लॉट आप अपने प्रेफरेंस से चुन सकते हैं। फीस इनकी 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर है, और एवरेज पैकेज करीब 10 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का था। सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, ये पुराना कॉलेज है, 1987 में स्टैब्लिश हुआ है। इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट है SAEEE, और ये JEE मेन के स्कोर से भी एडमिशन लेते हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 20 अप्रैल है। फेज 1 का एग्जाम अप्रैल में है। फेज 2 का एग्जाम मई में होगा। फीस करीब 2.5 लाख रुपए पर ईयर है। एवरेज पैकेज 10 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का करीब था। सविता इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई, ये स्टैब्लिश हुआ 2005 में। ये JEE मेन से भी आप इसमें जा सकते हैं, और तमिलनाडु का एंट्रेंस टेस्ट जो है टैन CET, उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की टैन CET की आज है, और टैन CET का एग्जाम 22 मार्च को है। फीस करीब 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर है। एवरेज पैकेज 10 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज करीब 40 लाख था। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई, यह भी स्टैब्लिश हुआ 1985 में। इनका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है HITS-EEE, और JEE मेन के स्कोर को भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 25 अप्रैल है, और एग्जाम जो है वो 28 अप्रैल से 3 मई में है। HITS-EEE। फीस करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर की है। प्लेसमेंट इनका 5 लाख पर ईयर का लगभग एवरेज है। हाईएस्ट करीब 12-15 लाख रुपए का है। MIT पुणे, ये 1983 में स्टैब्लिश हुआ। JEE मेन और MHT CET दोनों के थ्रू आप यहाँ जा सकते हैं। MHT CET जो है उसका अभी अभी एप्लीकेशन चालू है, तो अभी लेट फी के साथ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप कल तक, 27 फरवरी तक। और इनका जो एग्जाम है वो PCM वाला एग्जाम है 19 से 27 अप्रैल को, और PCM की ही आपको जरूरत है, PCB की आपको जरूरत नहीं है, वो बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज के लिए है। फीस जो है इनका टोटल फीस करीब 10 लाख आता है। एवरेज पैकेज 10 लाख का है। 51.36 था। यूपीएस देहरादून भी रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट लाया है पिछले कुछ समय से, और इसमें जो आप जा सकते हैं, इनका जो अपना टेस्ट है वो UPS EAT है, और JEE मेन के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की थी वो कल की थी, 25 फरवरी तक। इनके भी 4 फेज में एग्जाम होंगे। फेज 1 है अप्रैल में, फेज 2 है जून में, फेज 3 है जुलाई में, फेज 4 है अगस्त में। फीस करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर की है। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का लगभग था। एवरेज पैकेज 7-8 लाख रुपए का है। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये काफी पुराना है, 1964 में स्टैब्लिश हुआ। इनका भी अपना टेस्ट है BVP CET, भारतीय विद्यापीठ CET, और ये JEE मेन के भी स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है भारतीय विद्यापीठ CET की 30 मई है। एग्जाम 8 जून को है। फीस करीब 2 लाख रुपए पर ईयर है। एवरेज पैकेज 8 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज करीब 25 लाख का है। MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नोएडा, MIT के कई सारे कैंपसेस हैं NCR में, नोएडा और गुड़गांव, ये दोनों कैंपस के बारे में आप सोच सकते हैं। JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है सेशन 2 की वो 25 फरवरी थी, मतलब कल की लास्ट डेट थी इसकी। एग्जाम जो है वो 1 से 8 अप्रैल के बीच में है। फीस करीब 3 से 3.5 लाख रुपए पर ईयर का है। एवरेज पैकेज 6-7 लाख रुपए पर ईयर का है। हाईएस्ट पैकेज 61.75 LPA है। गोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ये एस्टैब्लिश हुआ 2000 में। इनका जो एडमिशन है वो JEE मेन के थ्रू है, और CUET के थ्रू भी ये लेते हैं। तो CUET अभी फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। फीस इनकी करीब 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर है। एवरेज पैकेज 4-5 लाख रुपए पर एनम का रहता है। हाईएस्ट पैकेज 12-15 लाख का रहता है। गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीतम विशाखापट्टनम,
ये एस्टैब्लिश हुआ है 1980 में। एंट्रेंस एग्जाम है इनका, गीतम एडमिशन टेस्ट, जीएटी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 मार्च। एग्जाम है 29 मार्च को। फीस करीब 3 साढ़े 3 लाख रुपए पर ईयर का है। हाईएस्ट पैकेज 12 लाख और एवरेज पैकेज 4.5 लाख का था। तो ये जो एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो कई सारे एग्जाम्स हैं, इनके अभी फेज 2 भी होंगे। तो इसमें से ऐसा नहीं है कि जितने मैंने आपको एग्जाम्स बोल दिए सारे एग्जाम्स आपको देने हैं। जो स्टूडेंट जिस लोकेशन का है, जो उसके स्टेट में प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है या उसको कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से फीस जहां आपको लग रहा है कि हाँ 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, जो आपके पर ईयर फीस आपके रेंज में है, उसके हिसाब से आप कुछ यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करें और उनके टेस्ट लिख सकते हैं। इनके पीडीएफ्स जो है, इनके ग्राफिक्स, वो आपको थोड़ी देर के बाद चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसके बाद वो ग्राफिक्स भी देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर तरह की जानकारी, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी सारा जितना काउंसलिंग सेशन है, सब कुछ मैं आपको इसमें कवर करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।